Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Noman Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Nervous coordination in mammals. Coordination in mammals taking place by two pathways. Number one is nervous coordination and number two is chemical coordination. जो nervous coordination है that is carried about by neurons and जो chemical coordination है that is carried out by hormones. तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे nervous coordination. Nervous coordination is carried out by three elements and those are receptors, neurons and effectors. तो सबसे पहले देखते हैं कि receptors क्या होता है. Receptors जो डिटेक्ट करते हैं changes in external environment and internal environment of animal. So अगर हम अब external environment को देखें तो external environment के जो receptors होते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सोसेप्टर्स. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रोरिसेप्टर्स, एक्सटेरोसेप्टर्स भी कहा जाता है. और जो इंटरनल एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करें उन्हें कहा जाता है इंटेरोसेप्टर्स. एक्सटेरोरिसेप्टर्स जो बेसिकली डिटेक्ट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को. सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक वी कैन से साइट, साउंड, टेस्ट, टच. When we talk about interoreceptors जो डिटेक्ट करते हैं इंटरनल जो सिग्नल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं इंटरनल स्टिमुलाई को, तो बेसिकली दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस. तो अगर मैं interoreceptors are responsible in the case of homeostasis, like we can say they are responsible to detect about the metabolites inside the body. They are all for the detect of pH inside the body. So inside the body जो डिटेक्शन है स्टिमुलाई की वो that is responsible for homeostasis. तो interoceptors जो हैं वो उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं. So now take a look at the types of these receptors. इसमें आप ये देख सकते हो इस टेबल के अंदर रिसेप्टर टाइप है थर्मोरिसेप्टर्स और उसका स्टिमुलाई है टेम्परेचर चेंज. जो टेम्परेचर में जो भी चेंज आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो लोकेशन इसकी कहाँ होती है स्किन में और हाइपोथैलेमस. तो स्किन में जो ये थर्मोरिसेप्टर हैं दैट इज बिहेविंग एज एक्सटेरोरिसेप्टर और जो हाइपोथैलेमस पे है दैट इज बिहेविंग एज अ इंटेरोरिसेप्टर. पेन रिसेप्टर्स जिनको हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं. टिश्यू डैमेज होता है तो ये इट इज़ ए स्टिमुलस फॉर दैट. उसमें से केमिकल्स फिर रिलीज होते हैं और लोकेशन इसकी कहाँ होती है ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एक्सेप्ट द ब्रेन. यहाँ पे नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. मैकेनोरिसेप्टर्स जिसमें मूवमेंट है स्टिमुलाई, इसका प्रेशर है स्टिमुलस, टेंशन है इसका स्टिमुलस, लोकेशन इसकी स्किन है, ईयर्स हैं एंड मसल्स. फोटोरिसेप्टर्स जिसका स्टिमुलस है लाइट और लोकेशन है इसकी आइज और आइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं. कीमोरिसेप्टर्स केमिकल स्टिमुलाई इसका और ये टंग नोज में प्रेजेंट होते हैं. अब इनको और डिटेल से स्टडी करते हैं. सो नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स. तो सबसे पहले रिसेप्टर जो हैं वो एक सेल भी हो सकता है, रिसेप्टर न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकता है. और रिसेप्टर जो है उसकी फिर आगे ये टाइप्स हैं कीमोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स एंड थर्मोरिसेप्टर्स. और एक नंबर 5 है नोसिसेप्टर्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले कीमोरिसेप्टर्स जो अभी इससे पहले हमने टेबल में डिस्कस किया तो अब उसकी और डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टिमुलाई इन दिस केस, इन द केस ऑफ कीमोरिसेप्टर्स के जो स्टिमुलस हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर बुक स्मेल, टेस्ट. और अगर हम बात करें इन ब्लड तो दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, glucose, amino acids and fatty acid, and these receptors are present in the hypothalamus. Now we will talk about
Mechanoreceptor. तो the stimulus in that case touch, pressure, hearing, equilibrium. और इसके अंदर जो अब इसकी एग्जाम्पल है वो देखिएगा, फ्री नर्व एंडिंग्स, ये इन सब की जो है वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ अभी। फ्री नर्व एंडिंग्स, एक्सपेंडेड टिप एंडिंग एंड ट्रे एंडिंग्स। ट्रे एंडिंग्स आर बेसिकली द फ्री नर्व एंडिंग्स। तो अभी हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है फोटो रिसेप्टर्स। एंड फोटो रिसेप्टर्स के जो स्टिमुलस हैं दैट इज प्रेजेंट इन द जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द आई, और इसका स्टिमुलस है लाइट ऑब्वियसली, एंड दे आर प्रेजेंट इन आईज इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ कोन्स। तो अभी हम इसको भी देखेंगे डायग्रामेटिकली। थर्मोरिसेप्टर्स इनका जो स्टिमुलस है दैट इज द टेम्परेचर चेंज। जो टेम्परेचर चेंज है उसमें आइदर कोल्ड और वार्म, एंड दीज आर आल्सो द फ्री नर्व एंडिंग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल काइंड ऑफ रिसेप्टर्स जिनको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं। नोसिसेप्टर्स जो हैं दीज आर द पेन रिसेप्टर। They detect pain. Now the pain detection is basically involved, जो pain detection है तो वो involve करती है, इसलिए nociceptor जो है they are related to the three other receptors जिसको हम कह सकते हैं chemoreceptors हैं। chemoreceptor से ये relate करते हैं कि mechanoreceptor, प्रेशर जब बॉडी पे या स्किन पे प्रेशर आएगा तो हमें पेन भी फील होती है। इसी तरीके से थर्मोरिसेप्टर, तो अगर आप जो है वो होल्ड करके रखोगे आइस को तो आप उसमें फील करोगे कि आपको एक तरफ तो जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो आपके एक्टिवेट है, दूसरी तरफ नोसिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें आपको पेन भी फील होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, मैकेनोरिसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स एंड थर्मोरिसेप्टर्स। तो सबसे पहले इस डायग्राम में आप देख सकते हो फोटोरिसेप्टर्स सबसे लेफ्ट साइड पे हैं, जो कि विजन जिसमें रॉड और कोन ये इस शेप के रिसेप्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद मैकेनोरिसेप्टर्स में जो हमने डिस्कस किया अबाउट हियरिंग, तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जो हियरिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। और सेम इज़ द केस जब हम कीमोरिसेप्टर्स की बात करते हैं तो उसमें स्मेल रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स जो हमने मैकेनोरिसेप्टर्स में जिसकी बात की और जिसका जो टच और प्रेशर स्टिमुलस हैं इसमें फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, और ये जो माइसनर कॉर्पसल्स होते हैं। अब इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर कि डिफरेंट ये जो टाइप्स हैं रिसेप्टर्स की। तो फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो इस तरीके की होती हैं। एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स, इसकी जो टिप होगी वो थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, तो उसे हम एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स कहते हैं। इसी तरीके से जो हेयर्स हैं हमारी बॉडी में, जो टेक्टाइल हेयर्स हैं जो बेसिकली टच को, स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये टेक्टाइल हेयर्स जो हैं ये उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से ये मैसीनियन कॉर्पसल्स हैं और इसी तरीके से माइसनर कॉर्पसल्स और क्रॉसे कॉर्पसल्स। जो क्रॉसेज रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। सो हम अब बात करेंगे द स्किन, द वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। और जो स्किन होती है उसमें 3 डिफरेंट जो सेंसरी एंडिंग्स हैं, 3 डिफरेंट सेंसरी एंडिंग्स हैं जो कि टच स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो टच स्टिमुलस रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये 5 जो सेंसेस हैं हमारी उसको बेसिकली ये डिटेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है दैट इज़ हेयर एंड ऑर्गन। सबसे पहले इसकी देखेंगे हम लोकेशन की बात करें तो ये बेस ऑफ हेयर में प्रेजेंट होगा। और इफ वी टॉक अबाउट द स्टिमुलस ऑफ दिस स्पेसिफिक हेयर एंड ऑर्गन दैट इज टच, जो आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। नंबर 2 माइसनर कॉर्पस। सो इसकी लोकेशन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इन पैपिले दैट एक्सटेंड इनटू रिजेस ऑफ फिंगर। तो हमारी जो फिंगर टिप्स हैं उसमें बेसिकली ये प्रेजेंट होता है, दीज फिंगर टिप्स। तो यहाँ पे ये माइसनर जो कॉर्पसल्स हैं
ये प्रेजेंट है और इसका जो स्टिमुलस है दैट इज टच। अब इसका अगर हम देखें स्ट्रक्चर माइसनर कॉर्पसल्स का, तो आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो कीनली कि इसमें क्या होता है, स्पाइरल एंडिंग्स हैं और ट्विस्टेड एंडिंग्स हैं इसकी, और ये दोनों एंडिंग्स एंड होती हैं इन अ नॉब। सो डायग्राम में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसे ये है लाइक दिस वन, तो इसमें ये नॉब बना हुआ है एट दैट पॉइंट। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज एनकैप्सुलेटेड लाइक दिस वन, तो इट इज एनकैप्सुलेटेड एंडिंग। जो हेयर एंड ऑर्गन्स हैं ये फ्री एंडिंग्स हैं, जबकि माइसनर जो कॉर्पसल्स हैं दीज आर दी एनकैप्सुलेटेड एंडिंग, ये एनकैप्सुलेटेड एंडिंग है। सो नाउ थर्ड वन, जैसे 3 डिफरेंट हमने सेंसरी एंडिंग्स की बात की, थर्ड एंडिंग इज द पैसिनियन कॉर्पस। अगेन इन द डायग्राम यू कैन सी द लोकेशन deep in the body, deep in the skin, you can say stimulus, the main stimulus is pressure। structure की बात करें तो these are the encapsulated, again यहाँ पे मैं mention करता हूँ that you can see in the diagram too, तो ये भी encapsulated endings हैं। और इसका जो structure है उसमें spiral, basically ये they form the circular ending, you can see in the diagram here, you can see over like this one, तो ये इस तरीके की एंडिंग्स हैं एंड अगेन दीज आर एनकैप्सुलेट लाइक। एंड वन थिंग मोर दैट इन द लोकेशन अगर हम बात करें तो दीज आर प्रेजेंट इन द लिम्स, और लिम्स में ये सेंस करते हैं वाइब्रेशंस को। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द केस ऑफ स्किन। Okay, so now we will take the concept कि what will happen actually। अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये सेंसरी न्यूरॉन है, और एज वी नो कि जो सेंसरी न्यूरॉन है हम डिस्कस भी करेंगे इन द लेटर लेक्चर्स कि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं इनकी जो सेल बॉडी है वो इस जगह पे प्रेजेंट होती है, और दिस वन इज़ द एक्सॉन फॉर द इन द केस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस वन इज़ द डेंड्राइड इन द केस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो इसका दिस पोर्शन इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दिस पोर्शन इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ से अब जो सिग्नल जाते हैं, अब ये रिसेप्टर्स के साथ ये न्यूरॉन अटैच होते हैं, तो रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को, यहाँ पे फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा फ्रॉम द PNS and this will enter into the PNS, जहाँ पे ये इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स एज वी नो दीज आर प्योरली प्रेजेंट इनसाइड द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो यहाँ से रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको ये डिटेक्ट करेंगे। अब ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं दीज आर रिसीविंग द स्टिमुलस फ्रॉम मैनी, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली सम अप करते हैं तमाम स्टिमुलस जो इनको मिलेगा, और फ्रॉम एवरीवेयर जो इनको स्टिमुलस मिलता जाएगा ये उस स्टिमुलस को सम अप करते एंड देन पास इट टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। अब बहुत सारे जो इम्पल्सेस हैं, बहुत सारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो इंटर न्यूरॉन्स को मैसेज कन्वे करते हैं। लाइक हम बात करते हैं इन द केस ऑफ प्रेशर। अब ये जो प्रेशर, सपोज ये मैं अपनी स्किन पे प्रेशर डाल रहा हूँ, अब यहाँ पे जब मैं प्रेशर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे टच रिसेप्टर भी एक्टिवेट है, यहाँ पे प्रेशर रिसेप्टर भी एक्टिवेट है, यहाँ पे अब जैसे जैसे मैं प्रेशर को बढ़ाता जाऊँगा मेरा पेन रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर भी एक्टिवेट है दैट आर सेंसिंग द टेम्परेचर ऑफ दीज टू पोर्शंस ऑफ द हैंड। तो ये सब रिसेप्टर्स जो हैं वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हैं टूवर्ड्स द इंटर न्यूरॉन्स। तो ये रिपीटेड जो इम्पल्सेस जब इस इंटर न्यूरॉन्स को रिसीव होती जाती हैं तो उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज आते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो एबंडेंस है, जो रिसेप्टर्स है वो ग्रेटली डिफर करती है। लाइक अगर हम बात करें अबाउट पेन रिसेप्टर्स, तो पेन जो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स आर 27 times more abundant than
कोल्ड रिसेप्टर्स। इसका मतलब जो नोसिसेप्टर्स हैं वो 27 टाइम्स मोर होते हैं देन कोल्ड रिसेप्टर्स। इसी तरीके से अब अगर हम कोल्ड रिसेप्टर्स की बात करें, दे आर 10 टाइम्स मोर देन थर्मो और यू कैन से हीट रिसेप्टर। अब अगर हम बात करें इनकी लोकेशन की, तो ये ऐसे है कि जो टच रिसेप्टर्स हैं दे आर more in the fingertips than in skin of back। तो अब एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कि जो डिटेक्शन होती है ऑफ वाइब्रेशन बाय टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, बेसिकली ये जो वाइब्रेशंस की बात हो रही है ग्राउंड वाइब्रेशंस की बात हो रही है, जैसे अर्थक्वेक लाइक थिंग। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स ये डिटेक्ट होती है बाय रिसेप्टर्स इन द जॉइंट्स। जॉइंट्स में जो रिसेप्टर होते हैं वो बेसिकली जो ग्राउंड वाइब्रेशन है उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब जो हमने बात की थी कि जो रिसेप्टर ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने स्किन की बात की, तो अगर हम ये स्पेसिफिक जो रिसेप्टर्स ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ दैट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, तो उसमें जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो रिस्पॉन्ड करते हैं मैकेनिकल कंडीशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो उसमें अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे लाइक रिसेप्टर इन स्टमक वॉल, ये कंसर्न है विद द अराउजल ऑफ हंगर, जैसे भूख फील होती है हमें तो ये अराउजल ऑफ हंगर को डिटेक्ट कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज। दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। एंड ब्रेंकियल वेसल्स इन फिश, so that is also regulating the blood pressure। So next we will talk about the modalities of sensation, जिसे हम sensory modality भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो each unique type of sensation जो हम receive करते हैं ये modalities हैं। sensation है, touch है, sight है, sound है, pressure है। इसको ज़रा हम देखते हैं अब इस तरीके से, जैसे लाइक इसकी फिर आगे जो टाइप्स हैं, लाइक हम बात करें अगर ऑल्फैक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू स्मेल, जैसे हम ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं हमारी जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। विजन, दिस इज द मोडालिटी, अनदर मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। साइट, अनदर मोडालिटी इज ऑडिशन, ऑडिटरी जो नर्व्स जिसे हम कहते हैं दैट आर रिलेटेड टू हियरिंग। अनदर मोडालिटी इज जो टच है यार। नेक्स्ट इज प्रेशर, नेक्स्ट इज वाइब्रेशन, these are the modalities। Another we can discuss also nociception, we can also discuss about temperature जिसमें heat and cold आता है, और nociception हमें पता है कि that is related to pain। इसी तरह एक और अब इसमें जो olfaction है, जो vision है, जो audition है, these are carried by cranial nerves। We will discuss about these nerves later। Cranial nerves are basically those nerves which are coming from the brain, rising and ending in the brain। And touch, pressure and vibrations, these are carried by cranial and spinal nerves both। Same is the case with these one, both cranial and spinal nerves। Thank you very much and Allah Hafiz।